Assalamu alaikum dear students of class 3rd. Welcome to the lecture of science. Today we will study chapter number 7 and the topics we will study are types of materials based on physical properties. This is the last topic of this chapter. After this we can solve exercise. So please open your books, page number 31, then we can start reading. Page number 31, types of materials based on physical properties. There are three materials: transparent materials, translucent materials and opaque materials. हमारे पास तीन किस्म के ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करते हैं. ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो हमें नज़र आती हैं. जैसे कि हमने बात की थी कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें नज़र आएंगी. ये सारी की सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल विंड स्क्रीन, ग्लास एक्सेट्रा. यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें से लाइट आसानी से पास कर जाती है. आपको एग्जांपल भी दी गई है. विंड स्क्रीन यानी कि शीशा, विंडो का शीशे जो होते हैं, जो गाड़ी का शीशा होता है. ठीक है, कोई भी स्क्रीन होगी जो शीशे की होगी उसमें से लाइट आराम से पास कर जाएगी. और ग्लास भी शीशे का होता है. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट आसानी से पास कर जाती है उसको हम कहते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. एग्जांपल आपको समझा दी गई है. उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स पे. द मटेरियल्स विच अलाउ सम लाइट्स टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. वी कैन पार्शियली सी थ्रू देम. ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें से कुछ लाइट पास करती है. ठीक है, कुछ पास करेगी, कुछ पास नहीं करेगी. जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उनमें से तो लाइट पूरी की पूरी पास कर जाएगी ना. और जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, उसमें से लाइट हाफ पास करेगी, हाफ नहीं पास करेगी. आपको एग्जांपल में बताया गया है प्लास्टिक बैग्स, टिश्यू पेपर, बटर पेपर और सेलोफेन. ठीक है, इसमें से लाइट हाफ पास करती है. जैसे कि प्लास्टिक का बैग है. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं घर में भी. अगर आप इसमें टॉर्च लगाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर, तो इसमें से हाफ लाइट पास कर देगी और हाफ आपको पेपर के ऊपर नज़र आएगी. ठीक है, और ये प्लास्टिक के गिलास हैं. प्लास्टिक के गिलास के अंदर से भी आपको हाफ लाइट पास करेगी, हाफ नहीं करेगी. ठीक है, ओपेक मटेरियल्स उसके बाद है. ओपेक मटेरियल वो होते हैं जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं करती. द मटेरियल which do not allows light to pass through them are called opaque materials. वो मटेरियल्स जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं करेगी. आप अपने घरों में भी देखते हैं, लकड़ी में से लाइट पास नहीं करती. कोई लोहे का बार हो, कोई लोहे की चीज़ हो, कोई स्टील का बर्तन हो, ठीक है, उसमें से भी लाइट पास नहीं करेगी. एग्जांपल आपको दी गई है, नीचे फिगर भी बनाई गई है. फिगर 7.10 में आपको बुक्स भी दिखाई गई हैं. ठीक है, इस चीज़ों में से लाइट पास नहीं करेगी. नीचे पेज नंबर 31 के एंड पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है. टेक डिफरेंट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. मतलब वो कह रहे हैं कि आप जो है वो कुछ ऐसे मटेरियल लें जो कुछ ट्रांसपेरेंट हों, कुछ ट्रांसलूसेंट हों और कुछ ओपेक हों. मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल जिसमें से लाइट पास कर जाए, कुछ ऐसे मटेरियल जिसमें से लाइट पास ना करे, और कुछ ऐसे मटेरियल जिसमें से कुछ लाइट पास करे और कुछ ना करे. वो मटेरियल लें और उनके ऊपर आप लाइट थ्रो करें टॉर्च से, और फिर देखें कि क्या होता है. ठीक है, और फिर आप यहाँ पर नोट करेंगे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, और एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल में क्या हो रहा है, और एक ओपेक मटेरियल में क्या हो रहा है. यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया. अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको नोट्स में दिए जाएंगे. पेज नंबर 32. अब हम सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. पेज नंबर 32, आप पेंसिल्स ले लें अपने पास. नंबर 1, चेयर्स एंड टायर्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश. मतलब कि चेयर्स और टायर्स किस मटेरियल से बने होते हैं. मतलब कि आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हम किन चीज़ों से ये चीज़ें लेते हैं. मतलब हम प्लांट से लेते हैं ना. इस ब्लैंक आंसर है प्लांट्स.
मतलब प्लांट से हम चेयर्स और टायर्स बनाते हैं, ठीक है। नंबर 2, वाटर प्रूफ मटेरियल्स आर यूज टू मेक डैश एंड डैश। ये मैंने आपको बताया था कि वाटर प्रूफ मटेरियल होते हैं वो हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों को बनाने के लिए, रेन कोट्स को और अम्ब्रेलाज को। रेन कोट से मुराद है कि जो बारिश में हम कोट पहनते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे है वी कैन नॉट सी थ्रू डैश ऑब्जेक्ट्स। हम किन ऑब्जेक्ट्स में से नहीं देख सकते, तो हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पास कर जाती है, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसलूसेंट जिसमें से कुछ लाइट पास कर जाती है, और फिर हमने पढ़ा ओपेक जिसमें से लाइट पास नहीं करती। तो ओपेक मटेरियल ही वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें हम देख भी नहीं सकते, जिसके पार हम देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर एक टेबल है वो लकड़ी का बना हुआ है, तो हम उसको इस एक तरफ से देखेंगे तो हमें दूसरी तरफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर एक शीशा है उसको हम एक तरफ से देखेंगे तो हमें उसके दूसरी तरफ नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नंबर 4, नेचुरल मटेरियल्स कम फ्रॉम प्लांट्स डैश एंड डैश। ये भी हमने पढ़ा था कि नेचुरल मटेरियल कहाँ से हमारे पास हमें मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, तो वो लिखा हुआ है। नंबर फर्स्ट वाली ब्लैंक में आएगा एनिमल से मिलते हैं, और एंड रॉक्स से मिलते हैं। नंबर 5th ब्लैंक है स्टील इज़ अ डैश मटेरियल। स्टील कौन सा मटेरियल है, स्टील भी हमारे पास ओपेक मटेरियल है जिसमें से हमें लाइट पास नहीं करेगी, ना हमें नज़र आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ। नंबर सी पार्ट की तरफ आते हैं। ये आप खुद करेंगे, आप अपने घर में देखेंगे आप, ठीक है, घर में, क्लासरूम में, स्कूल में, बाज़ार में, जहाँ जहाँ पे भी आपको ये सब मटेरियल नज़र आएंगे, आपने ये कॉलम फिल करने हैं, ठीक है, उनके नाम लिख के। मतलब कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, यानी कि जिसमें से लाइट पास कर जाती है, फिर कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो ट्रांसलूसेंट हैं, जिसमें से कुछ लाइट पास करती है और कुछ नहीं करती, और फिर कुछ ओपेक हैं जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं करती, और फिर कंडक्टर्स हैं जिसमें से हीट और करंट पास कर जाता है, और फिर इंसुलेटर्स हैं जिसमें से हीट और करंट पास नहीं करता, ठीक है। तो आपने ये ध्यान से इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और आपने फिर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल की डेफिनेशन आपने अपनी कॉपी पे नोट भी करनी है और याद भी करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।